सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। नमस्कार दोस्तों, ऐसा क्यों कहा जाता है? आज की कहानी में हम गंगा सागर तीर्थ के बारे में जानेंगे और इसकी कथा सुनेंगे। गंगा सागर भारत के तीर्थों में एक महातीर्थ है। गंगा जी इसी स्थान पर सागर में आकर मिलती हैं। इसी स्थान पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यहाँ मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। कहते हैं यहाँ संक्रांति पर स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने का फल मिलता है। गंगा सागर को तीर्थों का पिता कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि गंगा सागर का अन्य तीर्थों की अपेक्षा अत्यधिक महत्व है। शायद यही कारण है कि जनसाधारण में यह कहावत बहुत प्रचलित है कि सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। गंगा जिस स्थान पर समुद्र में मिलती हैं उसे गंगा सागर कहा गया है। गंगा सागर एक बहुत सुंदर वन द्वीप समूह है जो बंगाल की दक्षिण सीमा में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। प्राचीन समय में इसे पाताल लोक के नाम से भी जाना जाता था। कलकत्ता से यात्री प्राय जहाज में गंगा सागर जाते हैं। यहाँ मेले के दिनों में तो काफ़ी भीड़ और रौनक रहती है, लेकिन बाकी दिनों में काफ़ी एकांकीपन छाया रहता है। तीर्थ स्थान सागर द्वीप में केवल थोड़े से ही साधु रहते हैं। यह अब वन से ढका और प्राय जनहीन है। इस सागर द्वीप में जहाँ गंगा सागर मेला होता है, वहाँ से 1 मील उत्तर में बामनखल स्थान पर एक प्राचीन मंदिर है। इस समय जहाँ गंगा सागर पर मेला लगता है, पहले यहीं गंगा जी समुद्र में मिलती थी, किंतु अब गंगा का मुहाना पीछे हट गया है। अब गंगा सागर के पास गंगा जी की एक छोटी सी धारा ही समुद्र में मिलती है। आज यहाँ सपाट मैदान है और जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ केवल घना जंगल ही दिखाई देता है। मेले के दिनों में गंगा के किनारे पर मेले के लिए स्थान बनाने के लिए इन जंगलों को कई मीलों तक काट दिया जाता है। गंगा सागर का मेला मकर संक्रांति को लगता है। खाने पीने के लिए होटल, पूजा पाठ की सामग्री और अन्य सामानों की भी बहुत सी दुकानें यहाँ खुल जाती हैं। सारे तीर्थों का फल अकेले गंगा सागर में ही मिल जाता है। प्रातः और दोपहर स्नान और मुंडन कर्म भी यहाँ होता है। यहाँ पर लोग श्राद्ध व पिंडदान भी करते हैं। फिर उसके बाद कपिल मुनि के दर्शन करते हैं। उनका आश्रम पास में ही बना हुआ है। 5वें दिन मेला समाप्त हो जाता है। कपिल ऋषि का जो पास में आश्रम बना हुआ है वह 1973 में बनाया गया था। इसमें कपिल मुनि की मूर्ति स्थापित है। मूर्ति के एक तरफ राजा भागीरथ और गंगा जी की मूर्ति है तथा दूसरी तरफ राजा सगर और हनुमान जी की मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ कई आश्रम हैं। रामायण की एक कथा में गंगा सागर की कथा उल्लेखित है, जिसके अनुसार कपिल मुनि किसी एक अन्य स्थान पर तपस्या कर रहे थे। ऐसे ही समय में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सगर एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। उनके अश्वमेध यज्ञ से डरकर इंद्र ने राक्षस रूप धारण करके यज्ञ के अश्व को चुरा लिया और पाताल लोक में ले जाकर कपिल के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर की 2 पत्नियां थीं, केशनी और सुमति। केशनी के गर्भ से असमंजस पैदा हुआ था और सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्र। असमंजस बड़ा ही उद्धत प्रकृति का था। वह प्रजा को बहुत पीड़ा देता था, अतः सगर ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। अश्वमेध का घोड़ा चुरा लिए जाने के कारण सगर बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्व ढूंढने के लिए कहा। 60,000 पुत्र अश्व ढूंढते ढूंढते पाताल लोक में पहुंच गए। वहां उन लोगों ने कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ अश्व को बंधा देखा। उन लोगों ने कपिल मुनि को ही चोर समझकर उनका काफ़ी अपमान किया। अपमानित होकर ऋषि कपिल ने सभी को श्राप दिया कि तुम लोग इसी समय भस्म हो जाओगे। श्राप मिलते ही सभी भस्म हो गए। पुत्रों के आने का विलंब देखकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान, जो असमंजस का पुत्र था, उनको पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान खोजते खोजते पाताल लोक पहुँचे। वहाँ अपने सभी चाचाओं को भस्म रूप में परिणित देखा तो सारी स्थिति समझ गए।
उन्होंने कपिल मुनि की स्तुति कर उनको प्रसन्न किया। कपिल मुनि ने उसे घोड़ा ले जाने की अनुमति दे दी और यह भी कहा कि यदि राजा सगर का कोई वंशज गंगा को वहां से यहाँ तक ले आए तो सभी का उद्धार हो जाएगा। अंशुमान घोड़ा लेकर अयोध्या लौट गए। यज्ञ समाप्त करने के बाद राजा सगर ने 30,000 वर्षों तक राज्य किया और अंत में अंशुमान को राजगद्दी देकर स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए काफी प्रयत्न किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने दीर्घ काल तक तपस्या की लेकिन वह भी सफल नहीं हो पाए। दिलीप के पुत्र भागीरथ ने घोर तपस्या की। गंगा ने आश्वासन दिया कि मैं जरूर पृथ्वी पर आऊंगी, लेकिन जिस समय मैं स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आऊंगी उस समय मेरे प्रभाव को रोकने के लिए कोई उपस्थित होना चाहिए। भागीरथ ने इसके लिए भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटा में धारण कर लिया। भागीरथ ने उन्हें पुनः प्रसन्न किया और शिवजी ने गंगा जी को छोड़ दिया। गंगा जी शिवजी के मस्तक से 7 स्रोतों में उतरी। हानिदी, पावनी और नलिनी नामक 3 प्रभा पर्व की ओर चले गए। सीता तथा सिंधु नामक 3 प्रभा पश्चिम की ओर चले गए और अंतिम एक प्रभा भागीरथ के बताए हुए मार्ग से चलने लगा। भागीरथ पैदल गंगा के साथ नहीं चल सकते थे, अतः उन्हें एक रथ दिया गया। भागीरथ गंगा को लेकर उसी जगह आए जहां उनके प्रपितामह आदि भस्म हुए थे। गंगा सबका उद्धार करती हुई सागर में मिल गई। भागीरथ द्वारा लाए जाने के कारण गंगा का एक नाम भागीरथी भी पड़ा। जहां भागीरथ के पितरों का उद्धार हुआ वहीं स्थान सागर द्वीप या गंगा सागर कहलाया। श्रद्धा और कपिल मुनि को ध्यान में रखते हुए थोड़ी दूरी पर ही वहाँ कपिल मुनि का आश्रम बनाया गया। इस प्रकार इसी स्थान पर सगर राजा के 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिला और उनका उद्धार हुआ। और जिस दिन उनको मोक्ष प्राप्त हुआ उस दिन मकर संक्रांति का ही दिन था। इसलिए वहाँ मकर संक्रांति पर मेला भरता है और मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का वहाँ अलग ही महत्व होता है। और इस दिन वहाँ स्नान करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कहानी को ध्यान में रखते हुए ही लोग कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार।